नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। जो बाइडेन ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी है और कैंसिल किस वजह से की है उसको हम लोग आगे सेशन में जानेंगे। लेकिन जो 5 फीटी आदमी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने इस रास्ते के अंदर रोड अटका दिया है। यही नहीं, हरदीप सिंह निज्जर की मौत और साथ में एफबीआई का इंडिया के अंदर विजिट, ये तमाम कारण जो है ये बन चुके हैं कि जो बाइडेन ने अपनी विजिट रिपब्लिक डे पर कैंसिल कर दी है। आपकी जानकारी में बता दूं कि रिपब्लिक डे पर यह सेकंड विजिट अमेरिका की होने जा रही थी। 2015 के अंदर बराक ओबामा ने इंडिया के अंदर जो है शिरकत की थी, उसके बाद में अब जो बाइडेन करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी विजिट जो है वो कैंसिल कर दी है। कारणों की हम लोग विस्तार से विवेचना करेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बाइडेन नॉट कमिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, क्वाड मीटिंग भी यहां पर पोस्टपोन जो है वो कर दी गई है। ये तमाम कारण क्यों हो रहे हैं समझिएगा। जब 9 और 10 सितंबर को 2023 में G20 की मीटिंग होती है, उस समय बाइडेन और बहुत से नेता जो है वो भारत के अंदर पधारते हैं, यहां पर शिरकत करते हैं। उसके बाद में जो बाइडेन ने यह स्वीकार किया था कि हम लोग जो है, यानी कि मैं खुद रिपब्लिक डे की परेड के अंदर आपके यहां पर एज ए चीफ गेस्ट आऊंगा। तो मोदी ने जब इनवाइट किया तो इन्होंने जो है वो स्वीकार कर लिया। अब घर पे जाने के बाद इनकी क्या वार्तालाप होती है, हो सकता है कि इनकी वार्तालाप में अपनी मीटिंग हुई, हो सकता है कि खुद की पत्नी से बातचीत हुई, हुआ क्या वो कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो जियोपॉलिटिक्स है उसके चलते ही मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी है। बाइडेन विजिट इन इंडिया सितंबर फॉर द G20 मीटिंग, और उस समय ही चीफ गेस्ट के तौर पर हमने इनको इनवाइट किया कि आप रिपब्लिक डे की परेड के अंदर आइए, एज ए चीफ गेस्ट हम आपका यहां पर स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे, आप एक बार आइए तो सही। लेकिन इन्होंने क्वाड मीटिंग जो कि 27 जनवरी को प्लान थी उसको भी कैंसिल किया और यह कहा कि अब ये जो है वो इस 2024 के अंदर सेकंड हाफ के अंदर होगी, तो वहां पर हम जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। यही नहीं, जापान के और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उन्होंने हामी भरी थी कि हम लोग जो है वो इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम थे वो अपने जरूरी कुछ कामकाज को छोड़कर यहां पे पधारने वाले थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है 26 जनवरी को, और अगले ही दिन 27 जनवरी को हम लोग क्वाड मीटिंग के लिए उनको यहां पर इनवाइट कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं जो है यहां पर कंफर्म करता हूं कि इस विजिट के अंदर आऊंगा, लेकिन जो बाइडेन यहां पर अब नहीं आ रहे हैं, इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है। पासिंग फेल आउट ऑफ द एलिगेट प्लॉट टू किल 6 सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू इन न्यूयॉर्क सिटी। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इसके चलते जो बाइडेन यहां पर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 2023 के अंदर जो मीटिंग हुई थी वो हिरोशिमा के अंदर हुई थी, जापान के, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होनी थी पहले ये, और फिर वहां पर कैंसिल करके हिरोशिमा के अंदर करवाई गई थी। उस वक्त अमेरिका में कर्ज के संकट के चलते बाइडेन के कहने पर इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में G7 देशों की बैठक के साथ में जापान के अंदर ही इसको कंडक्ट करवाया गया था। मतलब ये जनाब जो है इनके अनुसार पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स चलती है, यही जो है वो इसके लीडर बने हुए हैं। खास बात यह भी इन्होंने कही कि भाई इतना बड़ा लीडर है, इतनी ज्यादा तवज्जो रखते हैं, तो बार बार इंडिया में विजिट थोड़ी ना करेंगे भाई। एक साल के अंदर ही, मतलब इतना जल्दी 2 बार विजिट थोड़ी हो सकती है। यहां पर इन्होंने कहा द चांसेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट मेकिंग 2 ट्रिप्स टू इंडिया विद इन 4 मंथ्स, मतलब 4 महीने के अंदर ही हम लोग 2 ट्रिप थोड़ी ना कर लेंगे। भाई हमारा भी कुछ रुतबा है। जो बाइडेन कहते हैं हमको, मतलब अमेरिका जो है वो पूरे विश्व पर राज कर रहा है, तो हम लोग इतना जल्दी जो है किसी देश में चले थोड़े ना जाएंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये जो व्यक्ति है, इसको मारने के लिए भारत के द्वारा एक बहुत तगड़ा प्लान जो है वो बनाया गया था, लेकिन फेल हुआ कुछ कारणों के चलते। भारत के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर हैं, सीआरपीएफ के बहुत बड़े वो ऑफिसर बताए जा रहे हैं, जिनको नाम दिया गया है CC1 जो है उनको कहा गया है अमेरिकन चार्जशीट के अंदर। अमेरिका ने हाल ही के अंदर एक चार्जशीट जो है वो लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा पेश की गई थी। उसमें कहा कि भारत के एक ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने एजेंट निखिल गुप्ता को अमेरिका के अंदर भेजा है, और वो निखिल गुप्ता अमेरिका के किसी शूटर के द्वारा गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाना जो है वो चाहते हैं। लेकिन यहां पर निखिल गुप्ता से एक गलती हो जाती है कि वो जाकर जिस शार्प शूटर से मिलते हैं वो कोई शार्प शूटर नहीं होता है, वो बेसिकली अमेरिका का एक अंडरकवर एजेंट होता है। उसको जाकर ये सारी बात जो है बता देते हैं, क्योंकि भारतीय जो है वो थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात जो है वो पूरी उसको बताई कि भाई तेरे को शूट करना है, हम तेरे को जो $1 लाख देंगे, उसमें तेरे को जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू को शूट करना है। ये बात जो है अमेरिका को पता लगती है और उन्होंने ये पोल पट्टी जो है सारी खोल दी। इसके बाद में निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक जो कि
कि यूरोपियन जो पूरा का पूरा समूह है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहां पर एक देश है चेक रिपब्लिक, वहां पर निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया जाता है और वहां पर हो सकता है कि अमेरिका कुछ दिन के अंदर चेक रिपब्लिक देश में जाए या फिर निखिल गुप्ता को अमेरिका के अंदर पहुंचा दिया जाए। तो ये तमाम जो प्लान था ये ओपन होता है और उसके बाद में गुरपतवंत सिंह पन्नू, अच्छा अमेरिका इसका पक्ष ले क्यों रहा है? क्योंकि एक यूएस सिटीजनशिप इसके पास में है और सिख फॉर जस्टिस का ये अभी हेड है और अमेरिका का कहना यह है कि भाई एक अमेरिका का नागरिक जिसके पास में अमेरिका की सिटीजनशिप है, इसको आप अमेरिका में आकर कैसे मरवा सकते हैं? हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या 18 जून 2023 को की गई थी, 18 जून 2023 को की गई थी, उसके बाद में कनाडा ने इंडिया से यह कहा कि भाई आपने जो है वो हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है। इंडिया ने कहा कि भाई सबूत बताइए। अमेरिका ने तो सबूत बताए हैं, अमेरिका के पास में वो फोटोग्राफ्स हैं, इन्वेस्टिगेशन पेपर्स हैं, उसके बिहाफ पर हमने ये माना कि हां ठीक बात है कि निखिल गुप्ता उनको मरवाने के लिए गए थे, लेकिन कनाडा के पास में ऐसा कोई भी वहां पर जो है सबूत नहीं था। कनाडा जो है वो खुद पहुंच जाता है अमेरिका के पास में कि भाई इंडिया को बोलिए। तो अमेरिका के पास में कई दबाव हैं, जैसे हाल ही के अंदर इजराइल और हमास का वॉर हुआ तो इंडिया ने जो है वो ना तो इजराइल का साथ दिया ना हमास का साथ दिया, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉन अलाइन कंट्री है। इस बात से बेरुखी जो है वो अमेरिका की थी। दूसरी बात, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है इस पर भी इंडिया ने कहा कि भाई हम तो पहले से ही नॉन अलाइन कंट्री हैं। चाहे 1952 का हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, उस समय भी हमने गुट निरपेक्षता का जो है समर्थन किया था, आज भी वही करेंगे। ना तो ये रूस के साथ में है ना यूक्रेन के साथ में है। इससे भी रूस जो है यानी कि यूएसए जो है वो काफी खफा हुआ था। ये तमाम जियोपॉलिटिक्स जो है वो आज काम कर रही है, जिसके चलते जो बाइडेन जो है इंडिया के अंदर शिरकत करने के लिए नहीं आ रहे हैं। खासतौर पर एफबीआई के जो चीफ है क्रिस्टोफर, वो 12 साल के बाद में ऐसा हुआ है कि एफबीआई के जो चीफ भारत के अंदर विजिट कर रहे हैं, लेकिन उनका अहम मुद्दा यही था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है आखिरकार आप इसको मारना क्यों चाहते हैं? वैसे तो वेस्टर्न कंट्री जो है इनके लिए कोई खासा मुद्दा खालिस्तान का नहीं रहा है, ये तो बार बार भारत ने जो है इनको प्रेशराइज किया है, तब जाकर ये इतना एक्शन ले रहे हैं। हम लोग बात करें तसव्वुर राणा की, जो कि शिकागो की अभी जेल के अंदर है, 2008 के अंदर 26/11 के जो हमले हुए थे उसका अक्यूज है। हम ये चाहते हैं कि जब एफबीआई के चीफ भारत के अंदर विजिट करें तो हम लोग ये कहें कि भाई तसव्वुर राणा को हमको सौंप दो, क्योंकि भाई आप हमारे साथ में मित्रता निभाते हैं। ये कौन सी मित्रता है आप लोगों की? जब एक आतंकवादी को आप हमें नहीं दे सकते हैं तो फिर कौन सी मित्रता निभा रहे हैं आप? तो जो बाइडेन, जो कि अमेरिका भारत का मित्र के तौर पर देश बनकर सामने निकलना चाहता है, वाकई में वो देश जो है मित्रता है ही नहीं, वो पाकिस्तान का ज्यादा समर्थन करता है। इस बात को भारत को जल्द से जल्द जो है वो समर्थन समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो बाइडेन अब पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्वाड की अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है जिसके अंदर 4 देश शामिल हैं, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। इनके द्वारा 2007 में क्वाड का गठन हुआ था। क्वाड देशों के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मालाबार। क्वाड वैसे ज्यादा प्रभावी नहीं रहा है, लेकिन 2017 के अंदर कुछ ज्यादा ही जो है अब एक्टिव हो चुका है। मतलब हर साल जो है अब इसकी मीटिंग होती आई है। क्वाड का मकसद यह है कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के अंदर चीन का बढ़ता दबदबा जो है उसको कम करना है। लेकिन बात यह है कि भारत के लिए आखिरकार क्वाड जरूरी क्यों है? क्वाड इसलिए जरूरी है कि चाइना जो है वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। एट प्रेजेंट हम लोग वाकई में उसके बराबर नहीं हैं, हमको थोड़ा और समय लगेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन इस समय हमको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की जरूरत पड़ सकती है इंडियन ओशन के अंदर। इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए हमको इन देशों की जरूरत है और इसीलिए हम लोग किसका साथ दे रहे हैं? क्वाड का साथ दे रहे हैं। और ये जो क्वाड है इसको चाइना ने क्या कहा है? एशियन नाटो। चाइना ने कहा है कि बेसिकली ये सैनिक संगठन है जो कि हमारे लिए बनाया गया है, इसलिए चाइना ने इसको एशियन नाटो कहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आखिरकार क्वाड जो है इसका अगला मेंबर कौन बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए हमने जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के लिए 6 सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं, जिसमें आप लोगों को 6 सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं। पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोग को दी जाएगी 999 के अंदर। इसके साथ में ही जूनियर अकाउंटेंट पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से भी ले सकते हैं फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल या फिर आरएस बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ और क्विज जो है वो आप लोगों को डेली यहां पर अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।